तो myAadhar.uidi.gov.in जो इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसी पे आना है। इसका जो लिंक है हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ से आप अपना जो आधार का एड्रेस है वो करेक्शन ऑनलाइन प्रोसेस से कर सकते हो। काफ़ी आसान तरीका होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पर लॉगिन की जो टैब दी गई है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो आधार नंबर है जिसमें आप करेक्शन करना चाहते हो इंटर करना है। कैप्चा कोड जो आपको दिखाया गया सेम वैसे यहाँ पर इस बॉक्स में आपको इंटर करना है और लॉग इन विद ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड से जो भी आपका फोन नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको इंटर करना है। देन आपको यहाँ पर लॉग इन की टैब पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आधार कार्ड में हमें अपना जो एड्रेस है वो कैसे अपडेट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो प्रोफाइल का आइकन दिखाया गया है इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर फ्लिप करोगे तो आपका जो एड्रेस करंट में आपके आधार कार्ड पर है वो आपको इंग्लिश में और इसी के साथ में हिंदी लैंग्वेज में आपको जो रीजनल लैंग्वेज होगी उसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप वेरीफाई कर लोगे कि क्या क्या आपको करेक्शन करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाया गया है एड्रेस अपडेट। यहाँ पर इस ऑप्शन पे ही हमें क्लिक करना है। तो जैसे हमने क्लिक किया है, क्लिक करते ही हमारे सामने दो ऑप्शन आए हैं कि यहाँ पर HOF का इस्तेमाल केवल उन्हीं लोगों को करना है जिनके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, वो अपने पेरेंट के बिहाफ पर अपना जो आधार है उसमें एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है उनके लिए दिया गया है। बाकी सभी को यहाँ पर अपडेट आधार ऑनलाइन यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिखाया गया है इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो अब हमारे सामने एक प्रोसेस फ्लो आ जाता है जहां पर जो डॉक्यूमेंट अपडेशन का काम है किस तरीके से होने वाला है आपको दिखाया गया है। प्रोसीड टू अपडेट आधार की टैब पे हमें क्लिक करना है। देन आप देखोगे कि हमारे सामने अब सिलेक्शन का जो पेज है वो आ चुका है। यहाँ पर आधार में हम एड्रेस को चेंज करने वाले हैं जिसकी कोई भी लिमिट नहीं, कितनी बार भी अपना आधार कार्ड में अपना जो एड्रेस है आप अपडेट कर सकते हो। लेकिन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इन सारी चीज़ों को अपडेट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक लिमिट रखी गई है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर हम एड्रेस के ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट आधार इस टैब पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने क्लिक किया है तो अब आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर करंट में जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है, जिसमें कि आपको यहाँ पर पहले तो ये वेरीफाई करना कि क्या क्या आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है या फिर पूरा चेंज करना है एड्रेस, तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि डिटेल टू बी अपडेट का जो ऑप्शन है वो दिखाया गया है, जिसमें कि पहला सेक्शन मिलता है केयर ऑफ का। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसके अंदर आप सभी को अपने फादर का जो नेम है या फिर हस्बैंड का जो नेम है आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया है इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप देखोगे कि हिंदी लैंग्वेज में ऑटोमेटिक यहाँ पर कन्वर्ट होकर के आ चुका है। अगर यहाँ पर इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट होकर के सही तरीके से नहीं आता है तो यहाँ पर एक कीबोर्ड का आइकन आपको दिखाया गया है जिस पर टाइप करके आप यहाँ पर अपना नेम हिंदी लैंग्वेज में इजीली टाइप कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर हाउस एंड बिल्डिंग नेम अपार्टमेंट के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, अगर आपका जो घर का हाउस नंबर है वो अलॉट नहीं हुआ है तो डायरेक्टली अपना जो गांव का नेम है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास में हाउस नंबर है तो सबसे पहले तो हाउस नंबर या फिर मकान नंबर जो भी है आपको इंटर करना है और जो भी बिल्डिंग का नेम है आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में स्ट्रीट, रोड, लेन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका जो घर है वो उसकी जो लोकेशन है यहाँ पर आपको इंटर करना है। एरिया, लोकालिटी, सेक्टर के टैब पे आपको आना है। यहाँ पर जैसे कि मैं लखनऊ से हूँ, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। हिंदी लैंग्वेज में ऑटोमेटिक यहाँ पर कन्वर्ट होकर के सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपके घर के आसपास में कोई लैंडमार्क है तो वो भी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। तो जिस तरीके से आप जो भी डॉक्यूमेंट देने वाले हो सिमिलर उसी तरीके से एड्रेस को फिल करना है जिससे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो। और जैसे हमने पिन कोड को फिल किया है आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो स्टेट है इसी के साथ में डिस्ट्रिक्ट है, ऑटोमेटिक ये जो डिटेल्स हैं सेलेक्ट होकर के आ चुकी हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि ड्रॉप डाउन मेनू आपको दिया गया है तो अपने विलेज का जो नेम है इस लिस्ट में से आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पर आपको चूज करने का ऑप्शन दिख जाता है, सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से हमने अपना जो एड्रेस है यहाँ पर कंप्लीट फिल कर लिया है। इसके बाद में पेज में आप नीचे की तरफ बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें कि हमने जो भी एड्रेस ऊपर फिल किया है जिस भी डॉक्यूमेंट पर मौजूद है उसमें से हमें कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा। डॉक्यूमेंट की लिस्ट काफ़ी लंबी है, अगर आप इस ऑप्शन पे टैप करोगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आप
एड्रेस में करेक्शन करने के लिए दे सकते हो, जैसे कि आपका गैस कनेक्शन का बिल या फिर बिजली का बिल, यूटिलिटी का कोई भी बिल है तो वो आप दे सकते हो, राशन कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर बैंक की जो पासबुक है वो आप दे सकते हो। प्रॉपर्टी के जो टैक्स रिसिप्ट है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। इसी के साथ में SC ST OBC सर्टिफिकेट अगर आपका जारी हुआ है तो वो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाया गया है। तो यहाँ पर जैसे कि हम अपना वोटर ID कार्ड देना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ई वोटर ID कार्ड भी आप दे सकते हो, यानी कि अगर आपका वोटर कार्ड आपको फिजिकल नहीं मिला है, आपके पास में उसकी जो डिजिटल कॉपी है जो कि आप इंटरनेट के माध्यम से खुद से ही डाउनलोड कर सकते हो, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो यहाँ पर अपलोड करने के लिए अब आपको क्या करना है, व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन दिखाया गया इस पर टैप करना है और यहाँ पर जहां पर भी आपने डॉक्यूमेंट को पहले से सेव करके रखा है, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपना जो ई वोटर ID कार्ड है वो देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन किया है और ये जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है। ध्यान रखना है यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है उनका जो साइज है मैक्सिमम 2 MB के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा है तो उसको आपको रिसाइज करने की जरूरत होगी, जो कि आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी साइट का लिंक दे दिया है, जहां पर जाकर के डॉक्यूमेंट को भी आप रिसाइज कर सकते हो। अब फॉर्म में आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट की जो टैब दी गई इस पर हमें टैप करना है, तो हमारे सामने एक समरी पेज आ जाती है जिसमें कि जो भी हमने एड्रेस अपने आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट दी है वो आप देखोगे यहाँ पर एड्रेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको दोनों ही एड्रेस का एक बार मिलान कर लेना है। कोई भी सुस्ती अगर है तो यहाँ पर पेंसिल का आइकन दिखाया गया है, इस पर क्लिक करके आप करेक्शन कर सकते हो। आपको यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। तो मेरे केस में दोनों ही एड्रेस बिल्कुल परफेक्ट हैं। यहाँ पर दोनों ही ये जो आइकन दिखाए गए हैं अलाउ UIDA के, इन पर क्लिक करके आपको टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है, देन नेक्स्ट की टैब पे आपको क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हम अब फाइनल पेज पर आ चुके हैं, जहां पर आपको एड्रेस में ऑनलाइन अपडेशन के लिए 50 रुपीज की जो फीस है वो पेमेंट करने के लिए बोली जा रही है, जिसमें कि जो पेमेंट है आप रेजर पे या फिर पेयू बेस के माध्यम से ऑनलाइन प्रोसेस से कर सकते हो। अब पेमेंट करने के लिए आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे कि हम रेजर पे सेलेक्ट करने वाले हैं और इसके बाद में मेक पेमेंट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो अब आप सभी के सामने UPI, इसी के साथ में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इसके कई सारे पेमेंट करने के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो जैसे कि UPI के जरिए आज की डेट में पेमेंट करना काफ़ी आसान है, तो मैं यहाँ पर UPI का यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और हम दूसरे मोबाइल फ़ोन से पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ये जो QR कोड आया है इसको हम स्कैन करेंगे। आप चाहो तो अपनी UPI ID को फिल करके भी पेमेंट कर सकते हो और इसके बाद में हमने यहाँ पर ये जो पेमेंट है अप्रूव किया है और यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। पेमेंट होते ही हमारे सामने एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होकर के आ जाती है, जिसको आपको सबसे पहले तो यहाँ पर डाउनलोड करके सुरक्षित करके रख लेना है। इसी के साथ में आधार कार्ड में करेक्शन करने की जो रिक्वेस्ट है वो हमने सक्सेसफुली दर्ज कर लिया है। अब यहाँ पर आप सभी को इस रिसिप्ट पर आपको एक SRN नंबर मिल जाता है, इसके जरिए कभी भी आप अपना जो स्टेटस है उसको ट्रैक कर सकते हो।